स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नमस्कार साथियों, जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट। भारत अर्मेनिया की मदद क्यों कर रहा है? भारत ने अर्मेनिया के साथ पिछले साल 250 मिलियन डॉलर का एक पैक्ट साइन किया है, डिफेंस पैक्ट, जिसकी पहली खेप अजरबैजानी मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि भारत ने अपनी पहली खेप ईरान के बॉर्डर बंदर अब्बास पोर्ट से अर्मेनिया भेजी है। इसके लिए अजरबैजान की मीडिया हाउस ने कुछ ट्वीट किया है और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस ट्वीट को हम पहले देख लेते हैं। से ये पता चलता है कि भारत जो कभी डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर की भूमिका निभा रहा है। भारत अर्मेनिया की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि अजरबैजान भारत का हमेशा विरोध किया करता है। इन सबको जानने के लिए, अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके इतिहास को समझना होगा। इतिहास को समझने के लिए हमें जाना होगा 1944-45 में। 1944-45 में कोल्ड वॉर हुआ करता था। 1944-45 में जब कोल्ड वॉर हुआ करता था, दुनिया 3 भागों में बांट दी जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड को लीड करते हैं यूएसए, सेकंड वर्ल्ड को लीड करता है यूएसएसआर और थर्ड वर्ल्ड को लीड करते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट में थर्ड वर्ल्ड में वो कंट्री हुआ करती थी जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड को नहीं सपोर्ट करती हैं और उनमें मिलना नहीं चाहती हैं। उसी समय यूएसएसआर 1991 में इंटीग्रेशन होता है और वो 15 भागों में टूट जाता है। उन्हीं में से 2 भाग निकल के आता है, अजरबैजान और अर्मेनिया। अब आप यहां से देख सकते हैं अजरबैजान, अर्मेनिया, ये अर्मेनिया की पूरी बॉर्डर है और ये अजरबैजान की है। अजरबैजान ये क्लेम करता है कि जो अजरबैजान 2 भागों में बटा हुआ है, अजरबैजान ये कहता है कि पहले ये पूरा का पूरा अजरबैजान का भाग हुआ करता था, बट अर्मेनिया ने मिलिट्री एक्शन के थ्रू इसको कैप्चर कर लिया है। 1988 में जब नागोर्नो काराबाख में अर्मेनिया पॉपुलेशन ज्यादा है, 1988 में एक रेफरेंडम के थ्रू अर्मेनिया कहता है कि नागोर्नो काराबाख हमारे अंदर रहेगा और वहां के लोग भी कहते हैं, बट यूएसएसआर और अजरबैजान उसको मना करते हैं। यूएसएसआर का मना करने का रीजन ये होता है कि 1988 से पहले वो एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था। मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन यही नागोर्नो काराबाख है। ये 1988 से पहले यूएसएसआर का सेमी ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था। इसको यूएसएसआर कहता है ये हमारे अंदर रहेगा, पर अर्मेनिया इसको अपने कब्जे में ले लेता है। 1991 में जब प्रॉपरली डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का और वो 15 भागों में बढ़ जाता है, तो उस समय अजरबैजान और अर्मेनिया आपस में युद्ध करते हैं और ये युद्ध 3 साल तक चलता है, जो 1994 में सीज फायर के साथ खत्म होता है। इसमें रसिया इंटरफेयर करता है क्योंकि रसिया चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि उसका अर्मेनिया में एक मिलिट्री बेस है और अजरबैजान को वो अपना डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट करता है। इन सबको हम भारत के मैप से रिजेंबल कर सकते हैं, भारत के मैप से समझ सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कश्मीर जो कभी पूरा भारत का अंग हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्योंकि 1947 के समय पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा करने के लिए वहां पे घुस गया और एलओसी की एक लाइन खींची गई, जिससे यह पता चलता है कि आज नहीं तो कल कश्मीर भारत का भाग बनेगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक एलओसी है, यहाँ पे भी एलओसी है। इस वजह से अजरबैजान मुस्लिम कंट्री होने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को कहता है कि कश्मीर आपका है। इसलिए इंडिया हमेशा आर्मेनिया की सपोर्ट में आ गया है। यहां से हम इंडिया का इंटरेस्ट समझ सकते हैं और अजरबैजान का इंटरेस्ट समझ सकते हैं। इन सबको अच्छे से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो और भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी क्या भूमिका है अजरबैजान अर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट में। अजरबैजान अर्मेनिया कहाँ पे आता है? अजरबैजान अर्मेनिया सेंट्रल एशिया के देश हैं जो कैकाकस माउंटेन पे बसे हुए हैं। कैकाकस माउंटेन में 3 देश आते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। उसके एक तरफ कैस्पियन सी है, एक तरफ ब्लैक सी, नीचे टर्की और बगल में नीचे ईरान है, बगल में टर्की है। ये है हमारा प्यारा भारत। हम अपने भारत से जब अरेबियन सी के होते हुए जाएंगे तब हमें यहाँ पे ईरान का चब्बार पोर्ट मिलेगा, जबकि भारत ने चबार पोर्ट से ना भेजकर बंदर अब्बास पोर्ट से खेप भेजी है, क्योंकि अगर चबार पोर्ट से जाएगा तो मीडिया एजेंसी ये कहेंगी भारत का ही खेप है, इसलिए वहां से बंदर अब्बास पोर्ट से जाता है। बंदर अब्बास पोर्ट से होते हुए वो अर्मेनिया पहुंचता है। आप देख सकते हैं
ये है जॉर्जिया, ये है अजरबैजान, ये है आर्मेनिया, ये है हमारा कैस्पियन सी, ये है हमारा ब्लैक सी। उसके बाद यहां पे टर्की इसलिए अजरबैजान की मदद करता है क्योंकि यहां पे दोनों की पॉपुलेशन मुस्लिम है और यहां सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं है, जबकि ईरान अजरबैजान के इसलिए विरोध में है क्योंकि ईरान चाहता है कि यहां पे सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है और आर्मेनिया के थ्रू ऊपर जाने का उसको रास्ता मिल जाएगा। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि टर्की जो है यहाँ पे वो अरब वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, और हमेशा टर्की भारत के विरोध में खड़ा होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का अगेंस्ट वेट करता है। और टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये एक अरब ब्लॉक भारत के खिलाफ क्रिएट कर रहे हैं। इन सबको समझते हुए हमें यह समझना होगा कि रसिया का इसमें क्या रोल है। रसिया 1994 में जब सीज फायर एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद रसिया 1920 तक, ये दोनों 2020 तक अजरबैजान आर्मेनिया में थोड़े थोड़े सीज फायर हुआ करते हैं जिसको वायलेशन ऑफ द सीज फायर कहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के एलओसी के बॉर्डर पे हुआ करता है। बट 2020 में इजराइल का ड्रोन पाके अजरबैजान आर्मेनिया पे दोबारा हमला कर देता है। उस समय यूक्रेन से लड़ाई हो रही होती है रसिया की, इसलिए वो इंटरफियर नहीं कर पाता है। उसके बाद जब इजराइल का ड्रोन उसको मिल जाता है तो, और टर्की का सपोर्ट मिल जाता है, मुस्लिम वर्ग का सपोर्ट मिल जाता है, तो आर्मेनिया को वो युद्ध में हरा देता है। युद्ध में हराने के बाद आर्मेनिया भारत को अप्रोच करता है और कुछ डिफेंस सिस्टम की मांग करता है, जिसकी वजह से $250 मिलियन का पैक्ट साइन होता है भारत और आर्मेनिया के बीच में। भारत और आर्मेनिया के बीच में जो पैक्ट साइन होता है उसमें पिनाका मिसाइल भारत देने का वादा करता है। जो अभी रिसेंट की न्यूज है वो पिनाका मिसाइल ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आर्मेनिया पहुंचाई जा रही है। इस वजह से वहां के प्रेसिडेंट की नींद उड़ी हुई है, मीडिया हाउस के चैन खोए हुए हैं। इसको आप आगे समझ सकते हैं। पिनाका मिसाइल पिनाका मिसाइल के बारे में बात करेंगे, जो 1999 में कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान का पसीना छुड़वा दिया था। ये वही है जो एक साथ बहत्तर बहत्तर रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकता है। इसकी हम पहले खासियत देखेंगे और इसको हम वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पिनाका MK1, इससे पहले हम बात करेंगे कि पहले डीआरडीओ जो है वो BM-21 रूस का यूज करता था। इसकी जगह पे 100% इंडिजीनियस पिनाका मिसाइल भारत ने बनाया, पिनाका प्रणाली की विकसित किया, आर्मेनिया सशस्त्र को उन्होंने दिया, और इसके साथ जिसमें 38 किलोमीटर की सीमा को ये कैप्चर कर सकता है और 44 सेकंड में एक मल्टी बैरल लॉन्चर से 12 रॉकेट दागती है, जबकि एक बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आप ये देख सकते हैं 72 रॉकेट, ये जो बैटरी है एक बार में 72 रॉकेट दाग सकती है। इसको हम वीडियो के थ्रू समझेंगे। और पिनाका धनुष का मतलब होता है, पिनाका का मतलब होता है भगवान शिव का धनुष। पिनाका का मतलब है भगवान शिव का धनुष, और भगवान शिव का धनुष मतलब दैवीय क्रोध, डिवाइन पावर, डिवाइन गुस्सा। जब दैवीय क्रोध होता है तो ऐसे ही धुआं धुआं निकल जाता है। इस वजह से आर्मेनिया की जनता खुश है और अजरबैजान की जनता परेशान है। इन सबको समझने के लिए जब भारत पिनाका दे रहा है तो उसके साथ ही स्वाति रडार सिस्टम भी दे रहा है। पिनाका की एक खासियत यह है कि पहले तो वो हिट करती है, दुश्मन की टेरिटरी में घुस के एक रॉकेट लॉन्च करती है, उनके मिसाइल को टारगेट करती है, उसके बाद वो अपनी जगह से हट जाती है। हटने के साथ ही वहां पे स्वाति रडार सिस्टम, अगर सामने से कोई भी रॉकेट आ रहा है तो उसके ट्रिग्नोमेट्री और प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत वो उनके लोकेशन को डिटेक्ट कर लेती है, जैसे इसमें बताया गया है। डिजाइन टू डिटेक्ट एंड ट्रैक इनकमिंग आर्टिलरी, जो सामने से दुश्मन रिवर्स कर रहा है उसकी आर्टिलरी को डिटेक्ट कर लेता है और फिर काउंटर बैटरी फायर और पिनाका मिसाइल को दोबारा वो बता देगा। ये स्वाति रडार सिस्टम और पिनाका ये दोनों आर्मेनिया को दिया जा रहा है। बच्चे कहते हैं कि मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की क्या जरूरत है। देखा, स्वाति रडार सिस्टम में प्रोजेक्टाइल मोशन और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। आप लोग का जो बचपन का भ्रम है, मैथ का कुछ यूज नहीं है, मैथ का बहुत यूज है, हर जगह यहाँ पे यूज आता है। इन सब के लिए रसिया ने
आर्मेनिया अजरबैजान को युद्ध को सॉल्व करने के लिए रसिया ने 1994 में मिन्स्क ग्रुप का फॉर्मेशन किया था। मिन्स्क ग्रुप यूएसए, रसिया और फ्रांस तीनों ने मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, पर ये सॉल्व नहीं पाई। नागोर्नो काराबाख रीजन आर्मेनिया उस पर क्लेम करता है, अजरबैजान उस पर क्लेम करता है। सेंट्रल एशिया में बहुत उठापटक चल रही है। आने वाले टाइम में, आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर कहीं पे होने वाली है तो वो सेंट्रल एशिया में होने वाली है। वहां पे एनर्जी के रिसोर्स हैं। अजरबैजान की कैपिटल बाकू तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। हम थोड़ा उनके पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं। वहां का अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं हैदर अली हैं और उनका लड़का इल्हाम अली। 1991 में जब अजरबैजान जिन 1991 में अजरबैजान जब डिसइंटीग्रेट होता है रसिया से, उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं हैदर अली, फिर उनका लड़का बनता है इल्हाम अली। इल्हाम अली इतने चतुर हैं कि प्रेसिडेंट की एज होती थी 35 साल और उनका लड़का बड़ा होने वाला 18 साल, तो उन्होंने 35 साल से घटा के 18 साल एज कर दी। भैया प्रेसिडेंट बनने की उम्र अब 18 साल हो गई। कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, अजरबैजान कहता है हम डेमोक्रेटिक हैं, पर कैसा डेमोक्रेटिक कि 1991 के बाद से बाप और बेटा यही 2 प्रेसिडेंट बन के रह चुके हैं। और वहां पे आप देख सकते हैं वहां पे 96.2% इस्लाम है। और क्या कहते हैं, जबकि हम बात करेंगे यहाँ पे आर्मेनिया की, तो यहाँ पे क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी है 98.1%। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलीजन की लड़ाई तो है नहीं। क्योंकि रिलीजन की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे लड़ाई हो रही है नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके। आगे भी अगर कोई भी अपडेट आता है, भारत का इसमें क्या रोल है, भारत कैसे अपने इंटरेस्ट को साधते हुए आर्मेनिया की मदद करता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की धाक बनती चली जाती है। जो भारत पहले डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज भारत डिफेंस एक्सपोर्टर है। अब आगे इस न्यूज से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।